अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का लेसन नंबर 5 जो कि है एडजेक्टिव्स, उसके हवाले से बात करेंगे। उसकी बेसिक टू एडवांस जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ जो उसकी कुछ बेसिक टाइप्स हैं उन सब को भी थॉरली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव किसी भी एक सेंटेंस के अंदर वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं या उसकी मीनिंग में एडिशन करते हैं या उसकी कोई क्वालिटी बयान करते हैं। ऐसे तमाम अल्फाज को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पर उर्दू डिफिनेशन देखें कि वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर जो कि नाउन या प्रोनाउन है उनकी खासियतें या उन्हें बयान करें, ऐसे तमाम अल्फाज को हम इसमें सिफत कहते हैं या एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब कुछ यहाँ पर अगर हम वर्ड्स को देखें सच एज ग्रेट, ह्यूज, जेंटल, हॉनेस्ट, वाइज, टेस्टी, शार्प, लोनली, लकीली, ये वो तमाम अल्फाज हैं जो कि किसी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वालिटीज और भी हो सकती हैं सच एज शॉर्ट, टॉल, लार्ज, बिगर, या इस तरह के जो तमाम अल्फाज हैं। या अगर हम किसी एक नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी कलर का इजाफा कर रहे हैं तो वो तमाम कलर भी हमारे पास एडजेक्टिव्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करूं कि सच एज आई हैव रेड कार। अब यहाँ पर कार एक नाउन है, यहाँ पर इसके साथ रेड का इजाफा हुआ है, यानी कि ये वो लफ्ज है जो कि प्रोनाउन को या नाउन को बयान कर रहा है। तो इस लिहाज से हम ऐसे अल्फाज को एडजेक्टिव्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव के अंदर अगर हम इसकी एक बेसिक जो टाइप है जो कि कहलाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसको अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव बेसिकली बिल्कुल सेम है। इसकी डिफिनेशन भी बिल्कुल सेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं नाम से भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से मुराद ये है कि यानी कि एडजेक्टिव जैसे कि वो अल्फाज जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करते हैं, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल वही सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि यानी कि वो तमाम अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं। अब लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हम दो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रिब्यूटिव यूज है, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज है। एट्रिब्यूटिव यूज इसका ये है कि फॉर एग्जांपल वो अल्फाज या वो वर्ड्स, वो एडजेक्टिव्स जो कि नाउन से पहले यूज किए जाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल को कोट करें कि शी इज a beautiful गर्ल। अब यहां पर गर्ल क्या है, एक नाउन है, तो नाउन से पहले ब्यूटीफुल का इस्तेमाल किया गया है कि यानी कि ये वो यूज है जिसे हम कहते हैं एट्रिब्यूटिव यूज, जो कि नाउन से पहले किया गया है। अब कुछ ऐसे यूज भी इसके हो सकते हैं जो कि कहलाते हैं प्रेडिकेटिव यूज, यानी कि वर्ब के बाद, नाउन के नहीं बल्कि वर्ब के बाद। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है कि जैसे कि यू आर इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट का लफ्ज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, तो ऐसे तमाम अल्फाज जो कि वर्ब के बाद आते हैं उन सब को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं या उसका हम प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। सच एज एक और एग्जांपल को हम यहाँ पर देखते हैं कि ही इज क्लेवर, या अगर हम इसको देखें कि ही इज अ क्लेवर बॉय, तो ये क्लेवर यहाँ पर क्या है, क्लेवर एक इसका प्रेडिकेटिव यूज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको बॉय कर दूंगा कि सच एज ही इज क्लेवर बॉय, यहाँ पर ये वापस इसका एट्रिब्यूटिव यूज हो जाएगा। तो इससे यानी कि क्लियर ये हुआ कि वो तमाम अल्फाज जो कि हम किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं या किसी वर्ब के मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम अल्फाज को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके सेकंड कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते हैं किसी वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं सच एज उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे कि हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसके अलावा जो जेरेंड फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो इस एडजेक्टिव्स की भी कुछ ऐसे ही कुछ फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल
पॉजिटिव फॉर्म अगर हम इन तमाम अल्फाज की देखें, वो वाइज, स्ट्रॉन्ग, लार्ज, स्मॉल, बिग, टॉल, शॉर्ट, इस तरह के जो तमाम बेसिक अल्फाज होते हैं किसी ग्रामर रूल के हवाले से, उन सब को हम पॉजिटिव या उसको हम एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव लफ्ज भी यही है कि यानी कि दो अल्फाज के दरमियान में मुकाबला देखना या उनके दरमियान में कंपैरिजन देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक वाइज लफ्ज है तो इसके अंदर हम यहाँ पर कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर का इजाफा करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ई मौजूद है लास्ट में, तो सिर्फ यहाँ पर हम आर का इजाफा करेंगे या आर को यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जैसे कि उसके अंदर आपको ई आर दोनों यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि है स्ट्रॉन्गर। इसी तरह अगर हम लार्ज के लफ्ज को देखें, लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे लार्जर। स्मॉल है, स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री होगी स्मॉलर। इसी तरह बिग है, बिगर। टॉल है, टॉलर। शॉर्ट है, शॉर्टर। अगर हम ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट के ऐसे अल्फाज देखें जिसके एक से ज्यादा सिलेबल हों, सिलेबल से मुराद ये है कि यानी कि वो अल्फाज जो कि एकदम मुंह से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइज, वाइज ऐसे रवानी से वो लफ्ज पढ़ा गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्यूटीफुल को देखें, अब ब्यू एक अलग सिनोनिम है, टी फुल, यहाँ पर हमने 3 सिनोनिम यूज की। तो जिसके 3 सिलेबल हो या मोर देन 1 सिलेबल हो, उन तमाम अल्फाज के साथ हम यहाँ पर मोर का इजाफा करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम मोस्ट का इजाफा करेंगे। इसी के साथ अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि कंप्लीटली चेंज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव के अंदर, कंपैरेटिव के अंदर, सुपरलेटिव के अंदर बिल्कुल वो अल्फाज चेंज होते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री के अक्सर ऐसे अल्फाज देखेंगे जिनके अंदर हम सिर्फ ई एस टी का इजाफा करते हैं। अब जैसे कि वाइज है, इसका क्या बन जाएगा? वाइजेस्ट। अब चूंकि इसके अंदर ई मौजूद है, सिर्फ इसके अंदर एस टी का इजाफा करेंगे। स्ट्रॉन्ग है, इसका हम करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। ई एस टी का इजाफा जैसे आपने यहां पर देखा। लार्ज है, इसका बन जाएगा लार्जेस्ट। यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सबसे ज्यादा, यानी कि किसी अल्फाज के अंदर हम देखते हैं कि एक काबिल है, एक उससे ज्यादा काबिल है, एक सबसे काबिल। तो यानी कि ये सबसे जो काबिल, सबसे जो हायर क्वालिटी बयान करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर स्मॉल के लफ्ज को देखें तो वो बन जाएगा स्मॉलेस्ट। इसी तरह अगर बिग को देखें तो वो बन जाएगा बिगेस्ट। इसी तरह टॉल का टॉलेस्ट, इसी तरह शॉर्ट का शॉर्टेस्ट। लेकिन जैसे कि इससे कबल जो बयान किया कि यानी कि वो अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उन तमाम अल्फाज के साथ हम मोर या मोस्ट का इजाफा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि ऐसे कुछ अल्फाज होंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में देखें तो वो उसके बिल्कुल चेंज होंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसके 4 टाइप जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, अब यहाँ पर किसी दैट पर्सन का अगर इस्तेमाल करें, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको पता है जैसे कि हम दैट, दिस, दोज, दीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन को अगर टारगेट करके उसके हवाले से कोई बात करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो वो कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कैसे हैं? यानी कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक स्पेसिफिक एनिमल, किसी एक स्पेसिफिक थिंग या किसी एक स्पेसिफिक आइडिया के हवाले से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि दिस डॉग, दोज बॉयज, these clothes are very precious, यानी कि ये बहुत कीमती कपड़े हैं। तो इस तरह के अगर those boys are very naughty, वो जो लड़के हैं वो बहुत शरारती हैं। इसी तरह तो यानी कि वो अल्फाज जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को या एक स्पेसिफिक पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, उन तमाम को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह अगर हम इसके एक लास्ट एग्जांपल को देखें जो कि है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, इसका हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि नाउन के साथ इसका इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल ऑल, ईदर, एनी, बोथ, ईच, ईदर, अनदर, वेरी, फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट। और इसी तरह यानी कि ये वो जैसे कि आप सबको मालूम है कि यानी कि ये सारे तमाम डिटर्मिनर्स हैं। इन डिटर्मिनर्स को अगर नाउन के साथ यूज किया जाए
तो फिर ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर इनका इस्तेमाल नाउन के साथ न किया जाए तो ये बिल्कुल वही डिटर्मिनर्स ही रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था आज का इंग्लिश ग्रामर के हवाले से एक टॉपिक, जो कि इंशाल्लाह आपको इसके हवाले से जो बेसिक पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।